सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के सबसे पॉपुलर हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर दबाएं जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े समाचार सबसे तेज सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। केरल सरकार ने अनाउंस किया है कि जितने भी यात्री अप्रवासी मलयाली केरल लौट रहे हैं उन सबको कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट होना जरूरी है। उसके बिना उनको वंदे भारत मिशन की फ्लाइट्स में भी चढ़ने नहीं दिया जाएगा। ये जानकारी दी है चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी केरल सरकार के श्री के एलांगोवन ने। ये डिसीजन लिया गया है कैबिनेट मीटिंग के बाद में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बुधवार को। केरल के चीफ मिनिस्टर श्री पिनाराई विजयन ने ये भी आग्रह किया है दूसरे खाड़ी के देशों से कि वो भी सेम टेस्ट जो यूएई में किए जा रहे हैं, जो कि आईजीसी और आईजीएम रैपिड टेस्ट हैं और जिनके रिजल्ट जो हैं वो वाकई में बहुत ही संतोषजनक हैं, ये सारे के सारे अलग अलग खाड़ी देश भी सेम तरीके के टेस्ट की प्रक्रिया को अपनाएं जिससे कि संक्रमण को रोकने में मदद मिले। यात्री दुबई और यूएई से उड़ान भर रहे हैं, उनके पासपोर्ट के ऊपर फिट टू फ्लाई का स्टिकर लगाया जाता है टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद दुबई हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा, और इस टेस्ट की रिपोर्ट 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। केरल के चीफ मिनिस्टर श्री पिनाराई विजयन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि जितनी भी भारतीय दूतावास हैं अलग अलग देशों में, उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि ये टेस्ट जो है हर यात्री के लिए ये मुहैया कराई जाए, चाहे वो एयरपोर्ट पे हो, चाहे वो अलग कहीं पे किसी और जगह पे इसका इंतजाम हो। हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं की है दुबई के भारतीय दूतावास के उच्च अधिकारियों ने। उन्होंने कहा कि अभी तक उनको इस पूरे मामले में किसी भी किस्म की रिटर्न में जानकारी या नोटिफिकेशन नहीं मिला है। यूएई में जितने भी लोगों ने कोविड-19 के टेस्ट किए हैं उनका रिजल्ट आता है जो डेवलप किया है ऐप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने, जिसको अल हुस्न मोबाइल एप्लीकेशन भी कहा जाता है। उस पे उसकी कॉपी आती है। जब श्री एलांगोवन जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी है केरल सरकार के, उनसे ये पूछा गया कि क्या ये वाला जो टेस्ट रिजल्ट है मोबाइल ऐप पे ये मान्य होगा, उन्होंने कहा कि अभी तक उन्होंने ये मोबाइल ऐप नहीं देखा है, इसलिए इस पे कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। सरकार ने अब अलाउ कर दिया है बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से कम है और बड़े जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है वो अब शॉपिंग मॉल्स को विजिट कर सकते हैं। पहले ये अनाउंसमेंट आया था, ये पहला रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल मना था। 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग और 12 साल के नीचे के बच्चे पहले अलाउड नहीं थे कहीं भी पब्लिक प्लेसेस पे या शॉपिंग मॉल्स में, लेकिन अब जो है इस मामले में पूरी ढील दी गई है कि दूसरे अमीरात में 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग अलाउड नहीं है, 12 साल के नीचे के बच्चे में अभी भी इन पे रेस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ है दूसरे अमीरातों में। दुबई की जितनी पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, प्राइवेट म्यूजियम्स हैं, आर्ट गैलरीज हैं, अब वहाँ पे भी हर एज ग्रुप के लोग एंटर कर पाएंगे इस नए रूल्स में ढिलाई के बाद। यूएई सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए ये हिदायत दी है कि जो भी लोग हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स में बिना किसी अपॉइंटमेंट्स के पहुंच रहे हैं उनके ऊपर मुखालफा यानी जुर्माना लगाया जाएगा 1000 दिराम तक का। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी और आग्रह किया लोगों से कि बिना वजह क्लिनिक में इकट्ठा ना हो, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान श्री सैफ अल दहरी जो कि प्रवक्ता है नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, उन्होंने कहा है कि जितने भी यूएई रेसिडेंट्स और सिटीजन यानी नागरिक अलग अलग देशों में ट्रैवल करना चाहते हैं, तमाम डेस्टिनेशन यानी शहरों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले वो शहर हैं जो कि बिल्कुल भी डेंजरस यानी खतरनाक नहीं है ट्रैवल करने के लिए कोरोना संक्रमण की दृष्टि से। दूसरी कैटेगरी है जो मध्यम रिस्क के डेस्टिनेशंस हैं, जहां पे आप या तो मेडिकल रीजन या अपने परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं, और तीसरी कैटेगरी है जो कि हाई रिस्क डेस्टिनेशंस हैं या हाई रिस्क शहर हैं। खाली कुछ लिमिटेड ग्रुप यानी कि परिवार के सदस्यों को एक साथ ट्रैवल करने की इजाजत दी जाएगी इमरजेंसी कंडीशंस के तहत, या फिर मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल मिशंस को परमिशन दी जाएगी यात्रा करने के लिए। जितने भी नागरिक और रेसिडेंट्स हैं उनको सबमिट करनी पड़ेगी ये एप्लीकेशन फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप की वेबसाइट पे जाके, और ट्रैवल अप्रूवल लेना होगा त्वजिदी ऐप के जरिए यात्रा करने से पहले। बुजुर्ग 70 साल के ऊपर उनको अलाउ नहीं किया जाएगा यात्रा करने के लिए। 70 से कम वर्ष के सभी लोगों को कोविड-19 का टेस्ट जो कि 48 घंटे से पुराना नहीं हो
वो करना जरूरी है बाहर यात्रा करने के लिए। सभी यात्रियों को मेडिकल इंश्योरेंस करना अनिवार्य है। और अगर यात्री अपनी कंट्री में जाते हैं और उनका कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव निकलता है, सूचित करना पड़ेगा उस देश में मौजूद यूएई एम्बेसी को। और वापसी के टाइम पे हर एक यात्री को होम क्वारंटाइन या होटल क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। इसके लिए साइन अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी बाहर यात्रा करने से पहले। अबू धाबी हेल्थ सर्विसेज कंपनी सेहा ने अनाउंस किया है कि अबू धाबी के अलग अलग हिस्सों में घर बैठे अब आप होम स्क्रीनिंग यानी कि कोरोना वायरस के टेस्ट करवा पाएंगे, जिसके तहत जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी बच्चे हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है इन टेस्टों को करने के लिए। ये टेस्ट सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप किसी भी टाइम पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अबू धाबी ने अब तक 3,88,000 लोगों के कोविड-19 के टेस्ट किए हैं, ये जानकारी दी है अबू धाबी मीडिया ऑफिस ने केवल 2 हफ्तों में, यानी जून 2 तारीख से लेकर जून 16 के दरमियान। और यूएई की गिनती अभी तक पूरी दुनिया के सबसे अग्रणी देशों में है, जहां सबसे ज़्यादा मात्रा में, अगर हम हर लाख के ऊपर की बात करें तो सबसे ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं यूएई में, यानी कि टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ में से 30 लाख तक लोगों के टेस्ट ऑलरेडी किए जा चुके हैं। यूएई उन पूरे दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है जहां पे सबसे ज्यादा 30% से भी ज्यादा लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं। सऊदी लेबर मार्केट की नई रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 12 लाख से भी ज्यादा जो अप्रवासी लोग काम कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में, वो निकल जाएंगे सऊदी अरब से 2020 में। ये रिपोर्ट दी है जदवा इन्वेस्टमेंट ने, जो कि एक सऊदी क्लोज जॉइंट स्टॉक कंपनी है। और जो सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे वो है हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट, फूड सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव और सपोर्ट सर्विसेज, जिसमें बिल्डिंग सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज, ट्रैवल एजेंसीज, रेंटल, लीजिंग कंपनीज, सिक्योरिटी के तमाम कंपनियां शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 के आखिरी में और 2021 के शुरुआत के महीनों में स्थिति में बेहतरी होने की आशंका है। लद्दाख क्षेत्र के गालावन वैली में भारत के 20 जवानों के शहीद होने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 टूक शब्दों में चीन को फटकार, कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत की 1 भी इंच जमीन पर किसी भी किस्म की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उन्होंने 2 मिनट का साइलेंस रखा अपनी पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री के साथ में इन शहीदों की शहादत पर। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और इंटरनेशनल कोऑपरेशन मोफाइक ने यूएई के तमाम रेसिडेंट्स और नागरिकों को एक जालसाजी के स्कैम के खिलाफ आगाह किया है, जिसमें उनका नाम लेते हुए फेक मैसेजेस, लेटर्स और ईमेल के जरिए बैंक अकाउंट डिटेल्स, पेमेंट्स और मनी ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है। ट्विटर के हवाले से मिनिस्ट्री ने मंगलवार को कहा कि कभी भी मिनिस्ट्री लोगों से इस तरह की जानकारियां सोशल मीडिया चैनल्स या ईमेल के जरिए नहीं मांगेगी। और कोरोना वायरस के केसेस में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आज के जो नए आंकड़े आए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन के, उसके अनुसार 346 नए केसेस कोरोना के सामने आए हैं और उसी के सामने 332 नई रिकवरीज भी देखी गई। 38,000 से भी ज्यादा टेस्ट किए गए पिछले 24 घंटों में और पिछले 24 घंटों में 2 नई मृत्यु भी दर्ज की गई। अबू धाबी पुलिस ने एक बार फिर लोगों को आगाह किया है गाड़ी के टायर सेफ्टी के लिए। गौरतलब है पिछले साल इस समय करीबन 6,000 से भी ज्यादा गाड़ियों को और उनके ड्राइवर्स को मुकालफा दिया यानी जुर्माना दिया था अबू धाबी पुलिस ने 500 दिराम का, और उसके साथ में 4 ब्लैक पॉइंट्स और गाड़ी को जब्त किया गया था 1 हफ्ते के लिए। पुलिस के आंकड़ों के हिसाब से ट्रैफिक एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा केसेस होते हैं गाड़ी के खराब टायर्स के कारण। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। चलते चलते रोज की तरह 2 लाइनें पेश खिदमत हैं आपकी। कामयाबी के हर शिखर पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया को सलाम होगा। हिम्मतों से मुश्किलों का सामना करना दोस्त, हिम्मतों से मुश्किलों का सामना करना दोस्त, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। तो इसी पॉजिटिव नोट पे आज का समाचार यही समाप्त होता है। मैं विजय चौधरी मिलूंगा कल नए ताज़ा समाचारों के साथ। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, घंटी ज़रूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचते रहे यूएई के तमाम बड़े समाचार। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मा सलामा, शबा खैर, नमस्कार।